हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं। इस लेक्चर में हम जानने का कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संघर्ष होते हैं वो संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्यों के बीच विवाद होते हैं वो विवाद है क्या। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर असहमति उनमें आ जाती है, उनमें डिसएग्रीमेंट उत्पन्न हो जाता है किसी विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वो विवाद जो है संघर्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर संघर्ष था। दोनों में यह सामान्य सहमति थी। भारत जम्मू कश्मीर को अपना एक अभिन्न अंग मानता था, उसके साथ पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर को उसका एक हिस्सा मानता था। तो इस विषय को लेकर दोनों अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में विवाद था, असहमति थी, जो है कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस असहमति को जब इनके बीच बीच जो है इस विषय को लेकर असहमति थी, तो उस असहमति को संघर्ष का नाम दिया जाता है। तो संघर्ष जो है विवाद होता है दो राज्यों के बीच जो है किसी विषय को लेकर सहमति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें कितने प्रकार की संघर्ष पाए जाते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें कितने प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं और उन संघर्षों के क्या क्या प्रकार है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला संघर्ष पाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आज 210 से 220 देश है उनके बीच मुख्यतः जो है पाया जाने वाला संघर्ष जो है विचारधारा पर आधारित संघर्ष है। विचारधारा पर आधारित संघर्ष जो है, यह जो है संघर्ष का पहला और प्रमुख प्रकार है। विचारधारा पर आधारित संघर्ष से अभिप्राय क्या है, अर्थात विचारधारा पर आधारित संघर्ष क्या होते हैं। विचारधारा पर आधारित संघर्ष से अभिप्राय जो है दो अलग अलग विचारधाराओं का पालन करने वाले राज्यों के बीच जो सामान्य असहमति उत्पन्न होती है, उनके बीच जो विवाद उत्पन्न होता है, उसको हम विचारधारा पर आधारित संघर्ष कहते हैं। वर्तमान समय में चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, जिस प्रकार जो है भारत यूएसए है, ये जिस विचारधारा का अनुपालन कर रहे हैं वो जो है उदारवादी विचारधारा है। ठीक है, यूएसए भी उदारवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, जो पूंजीवादी प्रणाली जो है पूंजीवादी विचारधारा भी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चीन को, तो चीन अधिनायकवादी जो है विचारधारा को फॉलो कर रहा है, अधिनायकवादी जो है विचारधारा को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को यदि आप देखेंगे तो जो नॉर्थ कोरिया नेशन है, नॉर्थ कोरिया जो है वर्तमान समय में जो यह देश है, यह अधिनायकवादी या तानाशाही विचारधारा का जो है उसको जो है फॉलो कर रहा है। तो वर्तमान समय में विचारधारा पर आधारित दो राज्य जो है विचारधारा के द्वारा अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार शीत युद्ध जो है विचारधारा पर आधारित युद्ध था, कोल्ड वॉर जो 1945 से 1991 तक हुआ, यह विचारधारा पर आधारित जो है युद्ध था। एक विचारधारा जो है इसमें उदारवादी विचारधारा थी। उदारवादी विचारधारा जो है साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध जो है लड़ रही थी। अर्थात उदारवादी विचारधारा का जो नेतृत्व कर रहा था वो यूएसए था, और जो साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था वो यूएसएसआर था। तो दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही सैनिक संगठन बनाकर विश्व के अन्य देशों को जो है अपने सैनिक संगठनों जैसे नाटो, सीटो, सेंटो में मिलाना चाहती थी। यूएसए ने नाटो बनाया, तो इसके जवाब में जो है यूएसएसआर ने वॉर्सा पैक्ट जो है 1955 में बनाया। नाटो 1949 में बनाया गया। तो ये सैनिक संगठन थे। मेरा सरल शब्दों में आपको समझाने का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य जो है विचारधारा के आधार पर भी उनमें संघर्ष पाया जाता है। जिस प्रकार देखो, यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है कभी भी सामान्य रिलेशन नहीं हुए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया
कोरिया जिस विचारधारा का अनुपालन कर रहा है वो तानाशाही विचारधारा है और उनकी जो विचारधारा है वो अमेरिका की विचारधारा के कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वे अपनी अपनी विचारधारा का अनुपालन करते हैं। जब वे अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपस में टकरा जाते हैं। उनके नेशनल इंटरेस्ट आपस में टकराने के कारण उनमें जो है उस विषय के प्रति असहमति आने के कारण, चाहे वो राजनीतिक विषय हो इनके बीच, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो जो है सीमा विवाद से संबंधित विषय हो, तो इन सभी जो है जो विषयों के संबंध में इनमें जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला जो प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो है विचारधारा पर आधारित संघर्ष, क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है एक निश्चित विचारधारा का अनुसरण कर रहा है। अब विचारधारा क्या होती है? विचारधारा जो है एक ऐसे विचारों का समूह है जिसका अनुसरण एक समाज का बड़ा भाग करता है। जैसे विचारधारा के उदाहरण है समाजवाद, समाजवाद एक विचारधारा है। पूंजीवाद, पूंजीवाद एक विचारधारा है। इसके अलावा जो है पूंजीवाद के अलावा है मार्क्सवाद, यह एक विचारधारा है। इसके अलावा आप और भी देखते हैं, अधिनायकवाद है, तानाशाही है, फासिज्म है, नाजीवाद था या गांधीवाद है। ये सभी जो है विचारधाराओं के आधार है। वर्तमान राज्य इन विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, इन विचारधाराओं के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके हित आपस में टकराते हैं। तो पहला जो प्रकार है विचारधारा पर आधारित संघर्ष, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के आधार पर राज्यों के बीच जो है विषयों को लेकर असहमति उत्पन्न होती है, जिससे उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। दूसरा जो संघर्ष का प्रकार है वो है व्यक्तिक संघर्ष, या जो पर्सनल लेवल पर एक इंडिविजुअल के अंदर जो संघर्ष चल रहा होता है, इसको हम जो है पर्सनल जो है कंटेंशन, या इसको जो है अगर आप सेल्फ एनालाइज करेंगे तो आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है कुछ सिचुएशन में। तो व्यक्तिगत संघर्ष उसे कहते हैं जब व्यक्ति संघर्षशील विचारों में व्यक्तिगत रूप से घृणा के रूप में जो है जन्म लेता है। जैसे देखो, मान लो किसी कम्युनिटी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर जो है आपके बीच में या आपके विचारों में द्वंद्व चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो कई बार जो पर्सनल जो संघर्ष है इंडिविजुअल का, जो व्यक्तिगत संघर्ष है, जो वो अपने विचारों से जूझ रहा है, तो वो घृणा का रूप ले लेता है। अर्थात इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य के हितों को शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए कोई दो इंडिविजुअल है, वो किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में जो है पास हो रहे हैं या किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो एक इंडिविजुअल ने इतनी मेहनत नहीं की है, दूसरे ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो उस इंडिविजुअल को लग रहा है, ए इंडिविजुअल को लग रहा है कि मेरी मेहनत इतनी अच्छी है, मेरा पेपर नहीं निकलेगा। लेकिन बी को वह हानि पहुंचाता है कि अगर मैं नहीं निकलूंगा तो इसको भी मैं निकलने नहीं दूंगा। तो व्यक्तिगत संघर्ष से क्या अभिप्राय है? इसमें एक व्यक्ति जो है इतना अंधा हो जाता है कि उसको जो है अच्छे और बुरे का पता नहीं लगता, वह दूसरे के हितों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार का संघर्ष जो है व्यक्तिक संघर्ष भी कहलाता है। तो व्यक्तिक संघर्ष जो है इंडिविजुअल लेवल पर जो राज्य के अंदर पाए जाने वाले राजनेता है या व्यक्ति है, उनके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चला रहता है। कई बार वही जो है उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है दूसरे को जो है हानि पहुंचाते हैं। तीसरा जो प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का वो है प्रजातीय संघर्ष। इसको जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। एथनिक जो है इसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है, इसको जो है प्रजातीय संघर्ष का नाम दिया जाता है। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? प्रजातीय संघर्ष भी संघर्ष का एक अन्य यह प्रकार है। ठीक है, जब जो है आनुवंशिक आधार पर, जब जो है शारीरिक जो है आधार पर या किसी व्यक्ति के जो है जन्म स्थान के आधार पर, किसी व्यक्ति की जो है हेरिडिटरी क्या होता है, किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर, किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर, किसी व्यक्ति के जो है रेस के आधार पर कि जिस भी जाति में उसका जन्म हुआ है, तो उसके साथ जो है उसके जो है शरीर की रचना के आधार पर, मान लो वह गोरा है, काला है, तो उसके जो है शारीरिक भेदभाव के कारण जो है व्यक्तियों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे प्रजाति का नाम दिया जाता है। ठीक है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को जो है हम उसके जिस जाति में उसने जन्म लिया है, जिस रेस में उसका जन्म हुआ है, या उसका जो शारीरिक जो उसका वर्गीकरण है, ठीक है, उसके आधार पर जब हम व्यक्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम प्रजाति, उसे हम एथनिसिटी का नाम
एथनिसिटी जो है हो सकता है इनकी संस्कृति दूसरों की संस्कृति से अलग हो, इनका कल्चर दूसरों की जो है संस्कृति से अलग हो, इनका वेशभूषा, इनका पहनावा दूसरों से अलग हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो विभिन्न प्रजातियां हैं, प्रजातीय श्रेष्ठता अर्थात एक जो प्रजाति है, एक जो एथनिसिटी है, एक एथनिसिटी जो है दूसरी एथनिसिटी को, एक प्रजातीय जो वर्ग है वो दूसरे प्रजातीय वर्ग को अपने से जब नीमन मानना आरंभ कर देता है, ठीक है, तो जब वो अपने आप को श्रेष्ठ जो है बताना शुरू कर देता है और दूसरों के प्रति जो है हीनता की अवधारणा जो है प्रारंभ कर देता है, तो उसको प्रजातीयता कहा जाता है। जैसे देखो, आप जो है उदाहरण देता हूँ मैं, रोहिंग्या जो म्यांमार की एक एथनिसिटी है या कम्युनिटी है, रोहिंग्या, रोहिंग्या जो जिनोसाइड है, जिनोसाइड में उसमें जो है रोहिंग्या जाति की जो मुस्लिम लोग हैं इनको जो है इनके ऊपर मैसेकर किया गया, इनको मास जो है तरीके से इनको दबाया गया, मारा गया वहाँ पर। इसके अलावा इसके और उदाहरण है, रवांडा जिनोसाइड इसका उदाहरण है, वहाँ पर भी जो है एथनिसिटी के तौर पर जो लोग कम जनसंख्या में थे उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट की गई। श्रीलंका और जो इंडियन गवर्नमेंट की तमिलनाडु जो स्टेट है, इनके बीच जो मेन इशू चला है वो है एलटीटी को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु से बहुत सारे जो भारतीय है वो जो है तमिलनाडु से जो है जाकर श्रीलंका में बस गए थे बहुत समय पहले। लेकिन अब श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है इनके विरुद्ध, इनको ना तो नौकरियों में जो है स्थान है और बहुत सारी जो है आवश्यकताओं से इनको वंचित किया गया है। तो इन्होंने लिबरेशन ऑफ जो है टाइगर ऑफ तमिल ईलम करके इन्होंने एक संगठन बनाया है जो श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वहाँ पर संघर्ष कर रहा है। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है इनके विरुद्ध जो है, इनकी एथनिसिटी के विरुद्ध जो है क्या करती है, बहुत प्रकार की जो है इन पर जो है हिंसाएं भी करती है। जो है एथनिसिटी का जो है या एथनिक जो हिंसा है, प्रजातीय हिंसा है, उसको जो है जन्म देता है, ठीक है। उसे प्रजाति का जब नाम दिया जाता है तो प्रजातियों में संघर्ष का आधार जो है प्रजातीय श्रेष्ठता, वह हीनता की अवधारणा का होना है। अर्थात जब एक एथनिसिटी अपने आप को दूसरी जो है एथनिसिटी से, दूसरी प्रजाति से ऊंचा मानती है, तो दूसरी प्रजाति को उससे हीन समझती है, तो या उसके हितों को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। मान लो सरकार ने जो है, जो नीमन प्रजाति है या जो एथनिसिटी के आधार पर अपने आप को नीमन मानते हैं, उस प्रजाति के लिए कोई कानून बनाया है, और जो उच्च जाति है या उच्च प्रजाति है वो जो है उच्च एथनिसिटी जो है उन कानूनों को अपने जो है फेवर में लागू करने की कोशिश करती है, तो उससे जो है उनमें जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जब वो नीमन प्रजाति के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उस आधार पर जो है प्रजातीय संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो साधारण शब्दों में प्रजातीय संघर्ष क्या है, ये एथनिक जो है बेसिस पर होते हैं, क्योंकि एथनिसिटी को मैंने क्लियर कर दिया कि प्रजातीय संघर्ष या प्रजातीयता क्या होती है, एथनिसिटी क्या होती है, जब जो वर्ग है वो संस्कृति के आधार पर, उनकी शारीरिक रचना के आधार पर अपने आप को जो है दूसरे वर्गों से अलग समझते हैं, तो वो एथनिसिटी में आते हैं। तो ये संघर्ष भी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संघर्षों का एक प्रकार है। तीसरा है जातीय संघर्ष। जैसे कि जाति पर आधारित जो संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो उच्च जाति के जो लोग हैं या सो कॉल्ड जो हाई क्लास के लोग हैं, वो कई बार निम्न जाति के लोगों को जो है सुविधाएं नहीं पहुंचने देते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो जातीय संघर्ष भी सामाजिक संघर्षों का एक प्रकार है। जातीय संघर्ष मुख्यतः विकासशील देशों में पाए जाते हैं। जो विकासशील देश है एशिया और अफ्रीका के, चाहे उसमें भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या एशिया में जितने भी देश आते हैं और अफ्रीका के देश है, क्योंकि ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक जाति जो है दूसरी जाति के हितों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के हितों को जो है हानि पहुंचाने का जो है प्रयास करते हैं। और कई बार जातियों के मध्य जो है उच्च वह निम्न के आधार पर भी संघर्ष होता है। अर्थात एक जाति अपने आप को उच्च मानती है, दूसरी निम्न मानती है, तो इसके आधार पर भी उनमें बहुत सारे विषयों को लेकर असहमति होती है। तो जातीय विवादों के कारण जातिवाद की स्थापना हुई है, और यही जो जातीय विवाद है, यही जो जाति के आधार पर विवाद है, ये जातिवाद की इनसे जो है स्थापना हुई है।
तो जाति पर आधारित एक जाति के लोग जब दूसरी जाति के लोगों के लिए उदाहरण देता हूँ मैं, मान लो सरकार जो है निम्न जाति के लिए कोई जो है योजना बनाती है, लेकिन उच्च जाति के लोग जो है यह नहीं चाहते कि निम्न जाति के लोगों को उस योजना का बेनिफिट हो, तो वो जो है उन लोगों से जो है लड़ाई झगड़ कर या उन लोगों से जो है दूसरे माध्यम से उस योजना का उनको जो है लाभ पहुँचाने नहीं देते हैं, वो जो है उसका फ़ायदा स्वयं उठाने की कोशिश करते हैं। अगला जो प्रकार है संघर्षों के प्रकार में वो है राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है? इनको जो है सामाजिक संघर्षों के प्रकारों में एक जो अन्य प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो राजनीतिक संघर्ष है। राजनीतिक संघर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कैसे? उदाहरण के लिए भारत है, भारत के अंदर जो है 28 राज्य है वर्तमान समय में, तो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो है संघर्ष चलता रहता है। जैसे हिमाचल का पंजाब के साथ जो है पानी की इश्यू को लेकर विवाद है, ठीक है? और ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो है पाकिस्तान के साथ जो है सिंधु नदी के पानी को लेकर जो है विवाद है। तो जो राजनीतिक संघर्ष है वो 2 स्तरों पर पाए जाते हैं, एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर हो सकता है जो है सीमा विवाद है, जैसे हिमाचल का पंजाब के साथ विवाद है किसी जो है सीमा को लेकर या बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, वाटर को लेकर या पॉलिटिकल इशू को लेकर। इंटरनेशनल लेवल पर भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, भारत का पाकिस्तान से है, भारत का चीन से है, तो ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी आते हैं, तो राजनीतिक संघर्ष भी कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय संघर्ष क्या होता है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, तनाव, उग्रवाद या पृथकतावादी जो नीतियों के परिणाम स्वरूप जो जन्म लेता है। अर्थात यदि कोई राज्य सांप्रदायिक नीतियों को बढ़ावा देता है या वहाँ पर जो है एग्रेसिव नेशनलिज्म है या सेपरेटिज्म वाली पॉलिसीज़ वहाँ पर अपनाई जा रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी वहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष का जन्म होता है, क्योंकि राष्ट्रीय तौर पर अगर एक राज्य के प्रति जो है सरकार अच्छी नीतियाँ नहीं अपनाती है, तो वहाँ के लोग जो है संघर्ष करना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच या अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की जो आक्रामक नीतियाँ अपनाना, अगर यदि कोई एक राज्य दूसरे राज्यों के प्रति कोई आक्रामक नीतियाँ अपनाता है, ऐसी नीति अपनाता है जो उनके राष्ट्रहित के विरुद्ध है, तो राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी विद्यमान रहते हैं। चाहे वो सीमा विवाद को लेकर हो, चाहे वो जो है पानी का इशू हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हो, इन मुद्दों के कारण जो है प्रत्येक राष्ट्र के अंतर्गत जो है सांप्रदायिकता, जातिवाद के कारण राज्य के अंदर और राज्यों में और राज्यों के समुदायों में उनमें संघर्ष पाए जाते हैं, जिसको कि राष्ट्रीय एवं जो है जिसको राजनीतिक संघर्ष कहा जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो लास्ट जो इसमें जो है प्रकार है संघर्ष का वो है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो है एक देश का दूसरे देश के साथ पाया जाने वाला संघर्ष है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो राज्य है, जो स्टेट है, जिस प्रकार भारत का पाकिस्तान के साथ जो है सीमा विवाद था, ठीक है? या जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर इनमें जो है सीमा विवाद है, भारत का जो है चीन के साथ सीमा विवाद है, ठीक है? भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक उदाहरण है। अमेरिका का चीन के साथ जो है संघर्ष है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक उदाहरण है। नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से संघर्ष है, इसका भी ये भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक उदाहरण है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य अपने-अपने राष्ट्र हितों को अर्थात विदेश नीति के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार इन राज्यों के आपसी हितों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैसे? जैसे जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रहित जो है क्या था? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रहित था जम्मू कश्मीर। तो जब दोनों ही जम्मू कश्मीर को अपने राष्ट्रहित को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तो इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गया और उस संघर्ष को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन में भी चले गए और बार-बार जो है ये इनमें लड़ाइयाँ भी हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कारगिल वॉर हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वॉर हुआ, 1999 में इनमें युद्ध हुआ, ठीक है? तो कई बार जो हिंसा जो संघर्ष है वो युद्ध का रूप भी ले लेता है। जैसे 1999 में कारगिल वॉर हुआ जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर भारत और पाकिस्तान में। तो जो टकराव की स्थिति है उससे संघर्ष आ जाता है, लेकिन संघर्ष में हमने याद रखना है ये जो है सामान्य असहमति है। अगर संघर्ष को यहाँ नहीं सुलझाया जाता है तो उसके बाद जो है युद्ध ही जो है संभव रहता है अंत में। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राज्यों के मध्य जो है संघर्षों में जो है इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच संघर्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा
एक अन्य आप प्रकार देख सकते हैं वर्ग संघर्ष, ठीक है? वर्ग संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप कार्ल मार्क्स को देखेंगे तो थ्योरी ऑफ जो है क्लास स्ट्रगल वो देते हैं कि किस प्रकार जो है सदियों से जो है क्लास स्ट्रगल चलता आ रहा है, ठीक है? जिसकी क्योंकि वो इतिहास की सॉरी वो जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही 2 वर्ग जो है हमेशा से आपस में संघर्ष करते आए हैं सत्ता और इसके लिए। तो जो वर्ग संघर्ष है, प्रत्येक समाज में वर्ग पाए जाते हैं, तो एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग के खिलाफ जो है हमेशा संघर्ष में रहता है, तो उसको वर्ग संघर्ष का नाम भी दिया जाता है और वो जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के प्रकार कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में संघर्ष पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।